मेरी पहली एडवाइस है थिंकिंग इन फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचो। जब 2002 में मैंने मार्स पे पहला रॉकेट भेजने के बारे में सोचा तो मेरे लिए सबसे बड़ी चैलेंज थी रॉकेट खरीदने की कीमत, जो कि बहुत ज्यादा थी, करीबन $65 मिलियन। मैंने बहुत सोचा, प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते निकालते मैंने स्पेसएक्स कंपनी खड़ी कर दी। मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल में सोचा, चीजों को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ा, फिजिक्स के नजरिए से सोचा आखिर रॉकेट किन धातुओं से बनता है। मैंने रिसर्च किया, एरोस्पेस में इस्तेमाल होने वाले एल्यूमिनियम, थोड़ा टाइटेनियम, कॉपर और कार्बन फाइबर। फिर मैंने खुद से पूछा इन मटेरियल्स की बाजार में क्या कीमत होगी, तो फिर पता चला टोटल रॉकेट की कीमत का केवल 2%। रिसर्च करते करते मुझे ये भी पता चला कि कोई भी कंपनी रॉकेट पूरी तरह नहीं बनाता है। वो सारे कंपोनेंट्स दूसरी कंपनी से खरीद के बस जोड़ती है, और दूसरी कंपनीज भी तीसरी कंपनी से खरीद के सिर्फ जोड़ती है। और ऐसे ही मार्केट पे एक लंबी चेन बनी है, और इस चेन में हर कंपनी अपना प्रॉफिट मार्जिन और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जोड़ती है, और इसी कारण से रॉकेट की कीमत इतनी बढ़ जाती है। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते निकालते स्पेसएक्स आज 85% कंपोनेंट खुद ही बनाती है। आपने कुछ ऑब्जर्व किया कैसे इलॉन इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम को भी छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के उनका सोल्यूशन निकालते हैं। चलिए इसको और एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जब मैं छोटा था तो मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता था। फिर मैंने सोचा अंधेरा और कुछ नहीं, बस फोटोन्स की कमी ही तो है, और फोटोन्स के ना होने से कैसा डरना। इसी तरह मैंने अंधेरे से डरना छोड़ दिया। चाहे बिजनेस हो या फिर अपने फ्यूचर के बारे में सोचना, मैं किसी भी चीज को समझने के लिए, उसके भविष्य जानने के लिए मैं हमेशा फर्स्ट प्रिंसिपल में सोचता हूँ। फर्स्ट प्रिंसिपल यानी चीजों को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देना, जूम इन करके देखना, एक साइंटिस्ट की तरह सोचना। अब समझते हैं कि हम इसको अपनी डेली लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई एग्जाम क्रैक करना है। अगर आप फर्स्ट प्रिंसिपल में नहीं सोचेंगे तो आपको लगेगा ये बहुत डिफिकल्ट है, इसमें तो 10 लाख लोग फॉर्म फिल करते हैं, चांसेस बहुत कम है। लेकिन अगर आप फर्स्ट प्रिंसिपल में सोचते हैं तो आप देख पाएंगे 10 लाख फॉर्म फिल होते तो है, लेकिन इसमें ऐसे कितने लोग होंगे जो एग्जाम देने ही नहीं आएंगे, शायद आधे से भी ज्यादा। या फिर जो आएंगे उनमें से कितने लोग होंगे जो साल भर मेहनत किया होगा, सीरियस होकर पढ़ाई किया होगा, शायद 1 से 2 लाख। तो मेरी कंपटीशन कितनों से है? 10 लाख से नहीं, 1 से 2 लाख। तो मुझे सिर्फ इनसे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, अभी भी डिफिकल्ट है, लेकिन चांसेस बढ़ गए हैं। दूसरी एडवाइस, रेडी फॉर इमेंस हार्ड वर्क। सबसे पहली चीज ये है, अगर आप एक कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा हार्ड वर्क से मेरा क्या मतलब है? जब मेरे भाई किम्बल और मैंने हमारी फर्स्ट कंपनी शुरू की थी तो हमने एक घर किराए लेने की बजाय एक छोटा सा ऑफिस किराए पर लिया था। हम सोफे पर सोते थे, न्यूयॉर्क के सरकारी बाथरूम में नहाते थे। हम दोनों के पास सिर्फ एक ही कंप्यूटर था। हमारी वेबसाइट दिन भर ऑनलाइन रहती थी और मैं रात भर जग कर कोडिंग करता था। हफ्ते में 7 दिन, हमेशा नो एक्सक्यूज। अगर आप मैथ्स में अच्छे हो तो हिसाब लगाओ, अगर कोई इंसान हफ्ते में 50 घंटे काम कर और आप 100 घंटे काम करो तो जितना वो 1 साल में अचीव करेगा वो आप सिर्फ 6 महीने में हासिल कर लोगे। तो क्या लगता है किसके जीतने के चांसेस ज्यादा है? तो अगर आप सच में एक कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो तो जम के मेहनत करो। तीसरी एडवाइस, इस उम्र में जो मैं आपको करने के लिए सबसे ज्यादा इंकरेज करूंगा वो ये है कि आप इस उम्र में ज्यादा से ज्यादा रिस्क लो। अभी आपके बच्चे नहीं है, आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी भी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी जिम्मेदारी भी बढ़ने लगी, और जब आपकी एक फैमिली हो, अगर तब आप रिस्क लेते हो, आप अपने लिए नहीं बल्कि अपनी फैमिली के लिए भी लोगे। ऐसे में रिस्क लेना मुश्किल हो जाता है, काम करना मुश्किल हो जाता है। तो आज आपके पास टाइम है, मैं आपको इंकरेज करूंगा, आप रिस्क लो, साहसिक काम करो। मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको इसका कभी अफसोस नहीं होगा। चौथी एडवाइस, वर्क फॉर पर्पस नॉट फॉर मनी। पेपाल से निकलने के बाद मैंने सोचा ओके, आखिर वो कौन सी प्रॉब्लम है जो ज्यादातर ह्यूमैनिटी को अफेक्ट कर सकती है। पैसे बनाने के नजरिए से नहीं, बल्कि ये सोचकर कैसे बेस्ट वे में हम इंसानों के फ्यूचर को और बेहतरीन बना सको। क्योंकि मेरी नजरों में ज्यादा पैसा होना ही सक्सेस नहीं है। हाँ, पैसा बिल्कुल जरूरत है, लेकिन रियल सक्सेस तभी है जब आपका काम पैशन और आपकी लाइफ का पर्पस भी हो, जिसके लिए आप हर सुबह एनर्जी के साथ काम करने के लिए उठो। मेरी एडवाइस सभी के लिए ये है कि ट्रेंड्स को फॉलो मत करो, सिर्फ मनी को फॉलो मत करो, अपने लाइफ के रियल पर्पस को अचीव करो। मनी तो सिर्फ बाय प्रोडक्ट है सक्सेस का, और देखना आप काम से कभी बोर नहीं होगे। और सच पूछे तो यही मेरा हार्ड वर्क और एनर्जी का राज है, और मेरी सोच में यही रियल सक्सेस है।